सभी से बस यही निवेदन, जिस प्रकार से भजन जगड़ी का आनंद ले रहे हैं उसी प्रकार से आनंद लेते रहे। दूसरा राउंड आपके सामने है, कलाकार बारी बारी से गाते हुए जा रहे हैं। और देखिए सुबह का समय, और लिखा किसी कवि ने और भैया कहा कैसे। एक साहब घर से चले, और ये नजर एक अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी, उनके दूजे हाथ में बंधी पड़ी। सूरदास जी से एक व्यक्ति ने पूछा, एक बात पूछूं सूर जी, और क्या ये बता दी जाएगी, और तुम आंखों से तो अंधे हो, ये घड़ी किस काम तुम्हारे। तो देखिए सूरदास जी उस व्यक्ति को बड़ा प्यारा सा जवाब दे रहे हैं और कह रहे भैया कि तू भी खुदा का बंदा है, और ये मैं भी खुदा का बंदा हूं, और तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से चल। इस घड़ी की बात छोड़, और ये तो हटा दी जाएगी, और तू उस घड़ी को याद कर, वो कैसे टाली। इसीलिए बार बार चेतावनी दी जा रही, और सूरदास जी उस व्यक्ति से कह रहे हैं भैया कैसे, क्या अरे पंछी और पिंजरा में तू भज ले सीता। क्योंकि सुबह का समय है, अपनी जिब्या को पवित्र करते हुए सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बालाजी महाराज की। तेज सिंह चाचा कह गए पहले नंबर, दूसरे नंबर पे देसी घी होगा ताकत वही ते बने। अब तो खुद देसी घी पियो तुमने, मैं कहा देसी घी की ताकत दिखाओ। पुनः निवेदन करूंगी सभी से, एक बार दोनों हाथों उठा करके जोरदार से कर लगाए, बोल गिरिराज महाराज की। और भैया कहा अरे पंछी और पिंजरा में तू भज ले सीता, राम बैठो मत रही हो ताख में। पंछी भैया माइक दे दो, कहा भैया कहा क्या अरे पंछी, अरे पंछी, अरे पंछी पिंजरा में भज ले सीता, राम बैठो मत रही हो ताक में। अरे पंछी
बनाए। निवेदन करूंगी ध्यान को एक प्रसंग की तरफ लगाएं। सज्जनों, बात उस समय की है जिस समय रानी तारा अपने कुमार रोहतास का अंतिम संस्कार करके आती है। आज रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है। रानी तारा अपने मन में विचार कर रही है, कह रही है कि जिस दम जली कुंवर की काया, भैया जिस दम जली कुंवर की काया और ये दिल माता का रोया है, अरे रह गई खड़ी अकेली मैंने सब कुछ अपना खोया है, सो कैसे कर्म किए जन मैंने। रानी तारा विचार कर रही है, कैसे कर्म किए जन मैंने, जब सोच करे दुखियारी, अब तुम किस्सा सुनो तारी। आहा, रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है। विद्वानों देखिए रानी तारा की हालत कैसी है। भैया मोनू कहा कैसे, अब ले नंगे बदना और घूम रही तारा, ना कोई रया सहारा है, और ले अंतिम आस, अंतिम आस टूट गई मेरी, सो मिट गया वंश हमारो है। और रानी तारा कह रही है, अपने हाथ जला दियो मैंने, क्या अपने हाथ जला दियो मैंने, अपने हाथ जला दियो मैंने, सुताखिन को तारो है। भैया अपने हाथ जला दियो मैंने और कोई सुताखिन को तारो है। और अरे शून्य भयो, शून्य भयो, शून्य भयो संसार कहे हरि शंकर नानुवारो है। शून्य भयो और 100 रुपए का पुरस्कार राकेश भैया दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी तो पांच में धुमा तह रही है और उनको दुद्धों से सुनीता गुस्सो। पर भैया सुनिए, जब ऐसा माहौल देखो, तुम्हें पता है दारू वालों सिस्टम का उतरन ना दे, धनी बात पे चढ़ा लेते। जब कहा कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, भैया मानू खुद परेशान ना हो, धनी दूध पूरे गांव में परेशान कर दे। कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे। और एक बाप के, एक बाप के, एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए, एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। कैसे? अब देखो, एक भैया तो गांव को सरपंच है और दूसरा भैया चौराहे पे दारू पी पड़ो। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। कैसे? एक भाई तो करे फैसला, क्या? एक भाई तो करे फैसला और एक करे है चोरी, एक पूंजड़ा बना फिरे है, एक बना है जोहरी। भैया
कि वो ऐसी लगे अब तो तुम ऐसे बैठे जैसे मान लो सिलेंडर बीत को हो, न हल ले न बोल ले न डुल ले, ध्यान पर लगे। ये गाय हम जा रहे हैं ध्यान पर लगे, ध्यान है हवा ना कर लो, बिन जो कछु करना हुआ करन दो। हाँ बे तो रोज यही काम है करेंगे, हम रोज तुम्हारे झोर ना आए जा काम है कर दो भैया। कहा क्या एक ईंट तो लगी किले में, एक मूत्र की बोरी, और एक पत्थर शिव जीवन पूजता हो। क्या एक पत्थर शिव जीवन पूजता, महाराज जी एक पत्थर शिव जीवन पूजता, एक पछुरा पे नारे, एक बाप के दो बेटा पर करम बना दिए नारे भैया। रानी तारा बियावान जंगल में खड़ी है। रानी तारा विचार कर रही है, कह रही है कैसे करूं कहां को जाऊं भैया, कैसे करूं कहां को जाऊं, जितना ख्याल हृदय में लाती है। अरे बियावान में खड़ी सोच रही फट रही जाकी छाती है कि जाएगी गुस्सी एक मंदिर में। वो रानी तारा जाएगी गुस्सी एक मंदिर में, वो आफत की मारी। अब तुम किस्सा सुनो हमारी। आहा रानी तारा एक मंदिर पर आकर के सो गई। विश्वामित्र जी ने रात्रि में कई बच्चों की हत्या की, बच्चों की हत्या करके रानी तारा के मुख से खून को लगा दिया। और विश्वामित्र जी ने नगर में आकर के आवाज लगा दी कि मंदिर पर एक डाहिन आई है। जैसे ही शोरगुल को सुना पूरा समाज इकट्ठा है। उसी समाज में कालू भंगी भी आ गया। कालू भंगी ने जैसे ही सुना कि मंदिर पर एक डाहिन आई है, कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र को अपने पास में बुला लेता है। और देखिए राजा हरिश्चंद्र को कालू भंगी आदेश दे रहा है भैया मोनू, और कैसे क्या कह रहा है, कहा अरे किस्सा और जब कालू ने सुन पाया भैया, अरे किस्सा कालू ने सुन पाया, और बने हरिया पास बुलायो, और बने हरिया आहा कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे रहा है और कह रहा है, अरे हरिया हरिया बेग मढ़ी पे जइयो, क्या कह रहा है, अरे हरिया बेग मढ़ी पे जइयो, और डाहिन को मार के अइयो रे, डाहिन को मार के अइयो। राजा हरिश्चंद्र अपने दिनों को याद कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं। और देखिए निवेदन करूंगी, आपका क्षेत्र कलाकारों का क्षेत्र है, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम तो कलाकारों के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे कुछ गाने की। और राजा हरिश्चंद्र विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया कैसे,
हाय गैरों से गिला क्या करें भैया, गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या करें। और 100 रुपया पुरस्कार बड़े भैया दे रहे, बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। और कहा अरे गैरों से गिला क्या करें, क्या अरे गैरों से गिला क्या करें। 50-50 क्या मन दो भैया, गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए हाय, और शीशे हाय शीशे तो वही है मगर, शीशे तो वही है मगर, ये शीशे तो वही है मगर, ये चेहरे बदल गए, शीशे तो वही है मगर। और राजा हरिश्चंद्र विचार कर रहे हैं, अरे मैं भी वही हूं और मेरी, क्या मैं भी वही हूं और मेरी चाहत भी है वही। राकेश भैया, अरे मैं भी वही हूं और मेरी चाहत भी है वही, लेकिन तेरी नजर के लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए, लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए, लेकिन तेरी कालू भंगी ने राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे दिया, तुझे उसी मंदिर पर जाना है जहां की वो डाहिन सोई हुई है। राजा हरिश्चंद्र वहीं जा रहे हैं। कलाकार बारी बारी से जिगड़ी का ढोला सुना रहे हैं, सुनिएगा ढोला। और कहा भैया कैसे, कल में भैया और कल में याने और लीनी है तलवार। क्या बात है भैया, भैया
डगर में बानी, करी डगर में देखो, करी डगर में, करी डगर में। भैया देर ना करी डगर में, क्या देर ना करी डगर में। भैया अरे देर ना करी डगर में रे, और मंदिर के राजा पहुंचो द्वार। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा तो राजा हरिश्चंद्र अपने मन में विचार कर रहा है। और देखिए एक हकीकत बात मैं आप लोगों को बता रही हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। भैया कहा क्या हो पुरावा बात केवल 2 लाइन की है, लेकिन इसमें सारे जीवन की सच्चाई है। और आप भी कभी देख लेना इस बात को। क्या हो पुरावा, हो पुरावा तो अपने भी नहीं मिलते हैं। क्या हो पुरावा तो अपने भी नहीं मिलते हैं। क्यों? अरे हो पुरावा भैया मोनू, क्या हो पुरावा तो अपने भी नहीं मिलते हैं। हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। क्यों दादाजी? सूखे पेड़ों, क्या सूखे पेड़ों, सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। वो सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, और सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते। और देखिए इस इंसान की औकात क्या है, इस इंसान की औकात क्या है। जितने कम दाम में, क्या जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ। इंसान की औकात क्या है। और देखिए अगर बात अच्छी लग जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। क्या अरे जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ। जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ। अब देखिए इस इंसान की औकात क्या है। क्या उतने सस्ते भैया, क्या अरे उतने सस्ते, अगर लाइन छू जाए तो तालियों का आशीर्वाद अवश्य दें। क्यों? अरे उतने सस्ते, उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं। वो ऐसी लगे
चिलम फिलम पी का आए तुम? आदमी चिलम पी आवेगा जब सुन नहीं जाए न तो भाई न्यू पतो परे का है रो तुम सुन बैठे जाकर कोई बात ना ताली फाली तो मत बजाने का रिस्पॉन्स तो देते रहो क्या मत भैया कहा अरे उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते उतने सस्ते जिगड़ी की उड़ान और भैया कहा सोजी भूप निहारे नारे और नींद में खाई रही गोता और उड़ो है जाके उड़ो है जाके हाथन ते तोता विपदा की मारी पड़ी है ये तो उड़ान चल रही है इसी के साथ साथ देखिए इंसान को चेतावनी दी और कहा क्या हो है गई बहुत पुरानी चादर बंदे है गई बहुत पुरानी चादर बंदे मेले दागी लगे चादर विषयन में लिपटानी के चादर बंदे है गई बहुत पुरानी हो है गई बहुत पुरानी के चादर बाबा है गई बहुत क्या बात है भैया नींद में खा रही गोता जी नींद में खाई रही गोता और कोई कैसे धारे धीर अरे कैसे धारे धीर उड़ो जाके हाथ करते तोता यहाँ तो कड़ी का समापन। अब सुनिए एक छोटा सा गाना और भैया कहा और भूप द्रुपदी की और बोलाड़ो कन्या और बाबा द्रौपदी है गई शानी है और गंगा नहबे
गंगा नहवे चली आज जन शिव पूजन की ठानी है। गंगा नहवे चली रानी द्रौपदी ने विचार किया, चलिए आज जाकर के गंगा जी स्नान किया जाए और स्नान करने के बाद भोले बाबा को भी मनाया जाए। तो देखिए रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर पहुंच गई और रानी द्रौपदी के साथ में हो क्या रहा है भैया, कहा कैसे, अरे गंगा पे गई पहुंची द्रौपदी हो, द्रौपदी तनक के वस्त्र उतारे हैं। भैया मोनू गंगा पे गई पहुंची द्रौपदी तनक के वस्त्र उतारे हैं और नारिक के हार में हीरा मोती, नारिक के हार में हीरा मोती जड़ रहे रतन सितारे हैं और अरे लत्ता कपड़ा हार नौ लखा, लत्ता कपड़ा हार नौ लखा गंगा के धरे किनारे हैं। भैया लत्ता कपड़ा हार नौ लखा गंगा के धरे किनारे हैं और एक मछली आए के, मछली आए के, मछली आए के हार निकल गई बाद न बादल हारे हैं। मछली आए के रानी द्रौपदी ने अपने वस्त्र आभूषण गंगा जी की पाल पर रख दिए। रानी द्रौपदी के 9 लखा हारे एक मछली आए की ली गई। जैसी मछली ने हार ली लियो, देखो वह हार ली की मछली है, देख कौन रहे हो भैया, कहा अरे हार निगलती वो मछली, हार निगलती वो मछली एक बगुला ने लई लखाई है। क्या हार निगलती वो मछली एक बगुला ने लई लखाई है। लगा के ताकत उठा के मछली उड़ो गगन में, लगा के ताकत उठा के मछली उड़ो गगन में जाई है और बगुला मछली, बगुला मछली हार नौ लखा रहे स्वर्ग मरवाई है। बगुला मछली हार नौ लखा बा मछली अले कि वो बगुला उड़ गो। जैसी बगुला पे नजर रानी द्रौपदी की परी, भैया बगुला के पीछे भागी द्रौपदी हो, क्या बगुला के पीछे भागी द्रौपदी जाको हार नौ लखा प्यारो है। क्या बगुला के पीछे भागी द्रौपदी हार नौ लखा प्यारो है। आगे ते एक पट्ठा आए रहे वीर बड़ो मतवारो है। क्या आगे ते एक पट्ठा आ रहे हो वीर बड़ो मतवारो है। रानी द्रौपदी ने देखी आगे से एक व्यक्ति आ रहा है। अब व्यक्ति देख के रानी द्रौपदी बोली, अरे द्रौपदी बोली सुन गबरू, क्या अरे द्रौपदी बोली सुन गबरू मानू एहसान तुम्हारा है। रानी द्रौपदी क्या कह रही है, अरे द्रौपदी बोली सुन गबरू मानू एहसान तुम्हारो है। ओए अरे बिन मारे मोए, बिन मारे मोए बगुला मछली लाए दे हारू हमारो है। बिन मारे मोए बगुला मछली। रानी द्रौपदी ने जो व्यक्ति देखो बातें कह रही है, बिन मारे मोए बगुला मछली लाए दे हार हमारो है। जब एक स्त्री की इतनी बातों को उस वीर ने सुना तो वो वीर
देखिए कर क्या रहा है भैया, कहा क्या, अरे 3 बार तलक से खींचे, 3 बार तलक से खींचे, बुद्ध वीर धनंजय गाड़ो है। वो कौन था गांडीवधारी? अर्जुन भैया। 3 बार तलक से खींचे, वीर धनंजय गाड़ो है। एक बाण बगुला के मुंह में करो वीर ने ठाड़ो है। क्या करने लगा गांडीवधारी अर्जुन? एक बाण बगुला के मुंह में करो वीर ने ठाड़ो है। दूजो बाण मछली के मुंह में करो वीर ने, भैया अरे दूजो बाण मछली के मुंह में करो वीर ने आड़ो है। जब तीजे बाण ते हार निकालो, चढ़ो द्रौपदी जाड़ो है। तीजे बाण ते गांडीवधारी अर्जुन और रानी द्रौपदी को वो पहली मुलाकात थी। जैसी रानी द्रौपदी ने अर्जुन देखो, अब देखो गंगा जी पे ते चल रही और पहुंची कहां भोले बाबा के झोरो भैया। कैसे? कहा अरे गंगा से फिर चली द्रौपदी, अरे गंगा से फिर चली द्रौपदी, शीश पे कलशा धारो है। गंगा से फिर चली द्रौपदी, शीश पे कलशा धारो है। भोले को स्नान कराए जाने ऐसे वचन, भोले को स्नान कराए जाने ऐसे वचन उच्चारो है। पिता मेरे नीरजो स्वयंवर मछली को प्रण भारो है। भोले बाबा से कह रही है रानी द्रौपदी, पिता मेरे नीरजो स्वयंवर मछली को प्रण भारो है। और अरे याई पीरते ब्याह कराए करे, लखनी